मैजिकल जायंट गोल्डन डक हाउस। सुंदर नगर के जंगल में एक तालाब के पास मोहन नाम का एक छोटा अनाथ लड़का रहता था। उसने उसी जंगल में ही अपना एक छोटा सा घर बनाया हुआ था और वो वहीं रहता था। एक दिन रात के समय उसी जंगल में आसमान से एक उड़ता हुआ यान आया और उस तालाब के अंदर चला गया। उस यान को तालाब में जाते हुए मोहन ने भी देख लिया था। वो ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और सोचने लगा, ये यान इस तालाब के अंदर कैसे आया? इस तालाब के अंदर तो कुछ नहीं है। इस तालाब में मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। यहाँ जंगल में कुछ तो गलत हो रहा है। मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। जिस तालाब के अंदर वो यान गया था वो कोई साधारण तालाब नहीं था। वो दरअसल एक सीक्रेट रास्ता है डॉक्टर मिश्रा की सीक्रेट लैब तक जाने का। उस तालाब की जमीन के अंदर उस लैब में डॉक्टर मिश्रा अपने अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट करता और आविष्कार बनाता था। एक दिन डॉक्टर मिश्रा अपनी लैब में कुछ सोच रहा था। जिस प्रोजेक्ट पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आखिरकार वो पूरा होने वाला है। कुछ ही दिन बस, उसके बाद होगा कमाल। वहाँ ऊपर जंगल में मोहन वो यान तालाब के अंदर कैसे गया, इसका पता लगाने के लिए वो इस तालाब के पास खड़े होकर, आज तो मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगा कि इस तालाब के अंदर क्या है। मोहन ये बोलकर उस तालाब के अंदर जंप कर देता है। मोहन उस तालाब के अंदर जंप करने के बाद जमीन के अंदर बनी हुई एक जगह के अंदर पहुंच जाता है। वहां उस जगह पर वो यान भी खड़ा होता है तो मोहन उस यान की तरफ जाने लगता है। वहां दूसरी तरफ डॉक्टर मिश्रा भी अपना वो प्रोजेक्ट बना लेता है। अब समय आ गया है मेरा अपने इस मशीन को इस्तेमाल करने का। ये टाइम स्पेस में रास्ता बना देगा जिससे मैं उस जादुई दुनिया में पहुंच जाऊंगा। जब डॉक्टर मिश्रा वो मशीन स्टार्ट कर रहा होता है तो मोहन भी डॉक्टर मिश्रा की लैब में पहुंच जाता है और उस मशीन के स्टार्ट होते ही बहुत ज्यादा रोशनी होती है और वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। डॉक्टर मिश्रा और मोहन टाइम स्पेस के अंदर चले जाते हैं और लाइट की स्पीड में आगे जाने लगते हैं। लेकिन टाइम स्पेस में कुछ गड़बड़ हो जाती है और वो दोनों अलग अलग जगह पहुंच जाते हैं। डॉक्टर मिश्रा एक अजीब से प्लेनेट पर गिरता है और आसपास देखने लगता है, लेकिन उस प्लेनेट पर पत्थरों के सिवा कुछ नहीं होता। वो ये देखकर बहुत दुखी हो जाता है। वो अब पृथ्वी पर वापस नहीं जा सकता था तो वहीं वो उस पत्थरों वाले प्लेनेट पर रहने लगा। वहां दूसरी तरफ मोहन एक जादुई दुनिया में गिरता है और अपने आसपास देखता है तो वहां पर बहुत सारी सोने के रंग की पतंगें होती हैं। वो जादुई दुनिया बहुत सुंदर होती है। वैसे मोहन की नजर एक जायंट गोल्डन डक हाउस पर पड़ती है। ये जगह तो बहुत सुंदर है और यहाँ पर एक जायंट डक हाउस भी है। मैं इसके अंदर जाता हूँ। इसके अंदर कौन रहता होगा? मोहन उस डक हाउस की तरफ जाने लगा। जब मोहन उस डक हाउस के पास पहुंचने लगा तो वहीं उसके सामने उसके जैसा दिखने वाला एक क्लोन प्रकट हुआ और बोला, तुम इस डक हाउस के अंदर नहीं जा सकते। यहाँ हमारी जादुई दुनिया में साधारण इंसानों का आना मना है। यहाँ सब सोने की लालच में आते हैं। अगर तुम भी सोने की लालच में आए हो तो तुम दोबारा वापस अपनी दुनिया में नहीं जा पाओगे। तुम तो एकदम मेरे जैसे दिख रहे हो और मैं यहाँ किसी भी चीज़ की लालच में नहीं आया हूँ। मुझे कोई सोना नहीं चाहिए। मैं तो एक तालाब के अंदर कूदा और उसके बाद यहाँ आ गया। मुझे बताओ मैं वापस अपनी दुनिया में कैसे जा सकता हूँ? अगर तुम अपनी दुनिया में जाना चाहते हो तो तुम उस डक हाउस में जाओ। वहाँ तुम्हें एक जादुई दरवाज़ा दिखेगा, उसमें चले जाना। तुम अपनी दुनिया में पहुँच जाओगे और वहाँ डक हाउस से कोई सोना मत लेना वरना तुम वापस कभी भी नहीं जा पाओगे। वैसे मोहन उस डक हाउस के अंदर चला गया। उसने देखा कि वो जगह सोने की बनी हुई है, लेकिन मोहन ने बिल्कुल भी लालच नहीं किया और वो उस जादुई दरवाजे के अंदर चला गया। वो जब उस दरवाजे की तरफ से बाहर निकला तो वो अपनी दुनिया में था और वो जादुई दरवाजा उसके वहां निकलने के बाद गायब हो गया। ऐसे बहुत समय गुजर गया। अब मोहन बड़ा हो चुका था और उसने उस जादुई दुनिया की जो यात्रा की उस पर एक बुक लिखी और वो बुक बहुत ज्यादा बिकी। मोहन ने बहुत पैसा कमाया और बहुत अमीर हो गया। सुंदरपुर नाम का एक गांव था।
वो बहुत खूबसूरत गांव था। वहाँ उस गांव में टिंकू नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। टिंकू के पास घर ना होने के कारण टिंकू को रात में सोने के लिए जो जगह मिलती टिंकू वहाँ सो जाता। टिंकू को पशु पक्षी बहुत पसंद थे, तो टिंकू हर रोज सुबह को गांव वाले जंगल में जानवरों से खेलने के लिए जाता था। अगर टिंकू को कभी कोई जानवर मुश्किल में दिखता तो टिंकू उसकी मदद करता। एक बार टिंकू रोज की तरह जंगल में घूम रहा था तो कहीं से उसने गोली चलने की आवाज सुनी और टिंकू उस तरफ भागने लगा। टिंकू जब उस जगह पर पहुंचा तो उसने झाड़ियों के पीछे से छुपकर देखा कि कुछ शिकारी एक हिरन का शिकार कर रहे थे। टिंकू ने यह सब देखकर एक आइडिया सोचा और अपने एक पुराने फोन से पुलिस के सायरन की आवाज निकाली। तो वो आवाज सुनकर शिकारी बोला, अरे ये तो पुलिस की आवाज लगती है, लगता है हमारा उनको पता चल गया है, चलो चलो यहाँ से निकलो। तो वो शिकारी वो पुलिस की आवाज सुनकर वहां से भाग जाते हैं। एक दिन रात के समय जंगल में एक जादुई दरवाजा खुला और उसमें से एक गाय निकली और चलने लगी। वो गाय चलते चलते उस जगह पहुंच गई जहां पर टिंकू सो रहा था। वहीं उसी जगह जंगल में एक और जादुई दरवाजा खुलता है और उसमें से एक शैतानी जादूगर निकलता है और उस गाय को ढूंढने लगता है। जब सुबह हुई और टिंकू उठा तो उसने देखा कि एक गाय उसके साथ खड़ी है। तो उस गाय को देखकर टिंकू बोला, तुम यहाँ कैसे आई हो? तुम्हें तुम्हारा मालिक ढूंढ रहा होगा। तो वो गाय बोलने लग गई और वो गाय बोली, मैं एक मायावी गाय हूँ, मैं परीलोक से आई हूँ। मैंने तुम्हें जंगल के जानवरों की मदद करते हुए देखा था। तुम बहुत बहादुर इंसान हो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? गाय की बात सुनकर टिंकू बोला, मुझे पता नहीं था कि तुम बोल भी सकती हो। मैंने तुम्हें एक साधारण गाय समझा था। मुझे बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझे परीलोक का एक शैतान जादूगर पकड़ना चाहता है। वो मैं उसी से बचने के लिए यहाँ धरती पर आई हूँ। वो यहाँ मुझे ढूंढते हुए किसी भी समय आ सकता है। हम उस जादूगर को सिर्फ एक जादुई मणि से हरा सकते हैं और वो हमें जंगल में एक गुफा में मिलेगी। तो टिंकू बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब चलो उस मणि को लाते हैं। वो गाय और टिंकू उस मणि को लाने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो दोनों जंगल में उस गुफा के पास पहुंचते हैं तो वहां पर वो शैतानी जादूगर उड़ते हुए आ रहा होता है। तो उसे देखकर टिंकू कहता है, मैं जाकर वो जादुई मणि लाता हूँ उस गुफा से, फिर इस जादूगर को सबक सिखाता हूँ। तो वहीं वो जादूगर आ जाता है और उस गाय को अकेला देखकर उस गाय पर हमला करने लगता है। तो वहीं टिंकू वो जादुई मणि लेकर आ जाता है और उस जादूगर पर इस्तेमाल कर देता है और वो जादूगर गायब हो जाता है। उस शैतानी जादूगर को हराने के बाद वो टिंकू और गाय गांव में वापस आ जाते हैं। वो गाय टिंकू से कहती है, तुमने उस जादूगर को हराने में मेरी बहुत मदद की है, इसके बदले में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मेरे सर पर हाथ रखो और जितना सोना जितने पैसे चाहिए मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। तो टिंकू ने उस गाय के सर पर हाथ रखा तो उस गाय में से पैसे निकलने लगे। ये देखकर टिंकू बहुत खुश हुआ। वहीं पर जब टिंकू वो पैसे निकाल रहा था तो वहां पर उसे ये करते हुए एक आदमी ने देख लिया। उस आदमी का नाम शंभू। वो उस गांव का एक बदमाश गुंडा था। शंभू वहां पर टिंकू के पास पहुंच गया और टिंकू से बोला, चलो अब ये गाय मेरी हुई, अब से मैं इसमें से पैसे निकाला करूंगा, जाओ भागो यहाँ से। उसकी बात सुनकर टिंकू बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम इस गाय को नहीं ले जा सकते। तभी वहां पर टिंकू एक मंत्र पढ़कर वो जादुई मणि इस्तेमाल करता है और वो गुंडा शंभू भी गायब हो जाता है।
बाद में वो टिंकू और गाय एक साथ रहने लगते हैं और बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय में टिंकू ने उस गाय के दिए हुए पैसों से बहुत अमीर हो गया और एक बहुत बड़ा घर बना लिया और उसमें रहने लगा।